जय श्री हरि। आप सभी का स्वागत करती हूँ ब्रज दर्शन व्लॉग्स चैनल पर। आज हम सुनेंगे कार्तिक महात्म्य का 5वां अध्याय, जो कार्तिक स्नान और दान के महत्व को बताता है। और अंत में हम सुनेंगे पोपाबाई और धर्मराज की 2 अद्भुत कथाएं, जो आपको अवश्य प्रेरित करेंगे। तो चलिए कथा की ओर बढ़ते हैं और प्रसन्न चित्तमन के साथ कथा को सुनते हैं। व्रत स्नान के नियम कहो सभी मुनि राय, बोले प्रथु श्रवण कर कथा सभी हर्षाय। प्रथु बोले, हे मुनि, आपने कार्तिक माघ मासों का फल वर्णन किया है, अब इन महीनों के स्नान की विधि और नियम भी कहिए। नारद जी बोले, हे राजन, तुम विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हो और तुमसे कोई बात छिपी ही नहीं है, तथापि मैं समस्त नियमों का वर्णन करता हूँ। अश्विनी मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से संयम से रहकर कार्तिक के व्रतों को प्रारंभ करें। जब 1 प्रहर रात्रि रहे तब उठें और जल का पात्र लेकर ग्राम से बाहर उत्तम दिशाओं को जाएं। दिन में प्राय साय जनेऊ के कान पर चढ़ाकर उत्तर की ओर मुख करके बैठें। सिर को कपड़े से ढक लें, मुख को बंद कर लें और श्वास लेना बंद कर लें। मलमूत्र त्याग करें। यदि रात्रि हो तो दक्षिण को मुख करें। मलमूत्र त्याग करके अपनी गुप्तेंद्रियों को मिट्टी लगाकर धोएं और दुर्गंध दूर करें। पुरुष शिशन पर 1 बार, गुदा पर 7 बार, बाएं हाथ पर 10 बार और दोनों हाथों पर 7-7 बार मिट्टी लगाएं। इस तरह गृहस्थी करें। ब्रह्मचारी को इसमें धूना, वामप्रस्थों को तुगना और सन्यासी को चौगना करना उचित है। जो शौच के लिए कहा है उसमें आधा रात्रि में करें और इससे भी आधा रोगी करें और इससे भी आधा मार्ग चलने वाला करें। इससे नहीं करने से संपूर्ण क्रिया निष्फल हो जाती है। जो व्यक्ति मुख शुद्ध नहीं करते हैं उनको मंत्र फलदायक नहीं होते, इसलिए दातुन आदि करना उचित है। दातुन लगाते समय वृक्ष से कहें, हे वनस्पति, हमको वायु, बल, यश, तेज, संतान, द्रव्य, वेद पाठ की शक्ति और बुद्धि दें। यह कहकर नीम, बबूल, मौलश्री, गूगल आदि दूध गंध युक्त वृक्ष की 12 अंगुल लंबी दातुन लाएं। श्राद्ध तिथि तथा व्रत के दिन ऐसा ना करें। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, षष्ठी तिथियों और रविवार तथा चंद्र सूर्य ग्रहण के दिन दातुन ना करें। संभालू, पीपल, बट, अरंड और गंधहीन वृक्षों की दातुन नहीं करनी चाहिए। नदी या कुआं पर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने। तदंतर विष्णु भगवान और शिव जी के मंदिर में प्रशंसा और विधि पूर्वक पुष्प, गंध, तांबूल ले जाएं। यहाँ भगवान के पूजन, षोडश उपचारों को कर स्तुति करके नमस्कार करें और भजन गाएं। देवालय में भजन कीर्तन करने वाले विष्णु स्वरूप होते हैं। जैसे सतयुग आदि में तप, यज्ञ, दान आदि भगवान की प्राप्ति कराते हैं, वैसे ही कलयुग में भी भक्ति पूर्वक भजन कीर्तन से प्रसन्न होते हैं। हे राजन, मैंने जब भगवान से पूछा कि आप कहाँ निवास करते हो, तब वे बोले, हे नारद, मैं बैकुंठ अथवा योगियों के हृदय में नहीं रहता हूँ। मेरा निवास भक्ति और कीर्तन में है। गंध आदि से पूजन करने से मैं इतना प्रसन्न होता हूँ जितना कि मैं अपने पूजन से भी नहीं होता। जो मूढ़ नर पुराण कथा और मेरे भक्तों का गान सुनकर मेरी निंदा करते हैं, वे मेरे दोषी यानी शत्रु हैं। सिरस, धतूरा, कटेरी, मल्लिका, सेमर, आक, कनेर, फूल तथा अक्षतों से विष्णु भगवान की पूजन नहीं होती है और जय कुंद, सिरस, चमेली, मालती, केतकी आदि के फूलों से शिव जी की पूजा नहीं होती है। तुलसी पत्र से गणेश जी की, धूप से दुर्गा की, अगस्त के फूलों से सूर्य की पूजा करना उचित नहीं है। यथा योग्य विधि से देवताओं की पूजा करके भगवान से क्षमा प्रार्थना करें कि हे सुरेश्वर, हे देव, मैंने मंत्रहीन, भक्तिहीन और क्रियाहीन पूजन किया है, अतः मैंने आपकी जो कुछ भी पूजा की है वह परिपूर्ण होए। फिर प्रदक्षिणा करके दंडवत प्रणाम कर भगवान का कीर्तन और स्तुति उनकी प्रशंसा के लिए करें। जो कार्तिक की रात्रि विधि पूर्वक विष्णु भगवान और शिव जी का पूजन करते हैं, वे अपने पूर्वजों सहित निष्पाप होकर बैकुंठ खो जाते हैं। 5वां अध्याय समाप्त हुआ।
कल हम सुनेंगे आगे का अध्याय। अब हम सुनते हैं धर्मराज की कहानी। दो सेठानियां थी। एक घर में धन बहुत था पर वह कंजूस थी। दूसरी के पास धन थोड़ा कम था पर मन से वह बहुत अमीर थी। रोज सवेरे उठती, गंगा स्नान करती, तुलसी माता बड़ पीपल सींचने भगवान के मंदिर जाके पूजा करती। धर्मराज सूरज भगवान की कहानी सुनती, भगवान के भोग लगाकर अतिथि को जमाती, गाय कुत्ता के लिए ग्रास निकालती। और दूसरी सेठानी धर्मात्मा को देखकर हंसती और कहती, पता नहीं दिन भर क्या करती रहती है। थोड़े समय बाद दोनों सेठानियों को भगवान का बुलावा आया। धर्मात्मा सेठानी के तो यमराज जी ने विमान भेजा और दूसरी को दूध मारते ही ले गए। रास्ते में सेठानी बोली, मेरे को भूख लगी है। तो दूध बोले, किसी को कुछ नहीं दिया जाएगा, नहीं यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा। फिर बोली, प्यास लगी है। तो दूध बोले, किसी को पानी पिलाया तो मिलेगा। तुमने किसी को कुछ पानी पिलाया था जो तुम्हें पानी मिलेगा। रास्ते में उसे कांटे चुभने लगे, गर्मी पड़ने लगी, पर दूध तो उसे घसीटते ही ले गए। अब सेठानी बहुत पछताने लगी कि सब कुछ होते हुए भी ना मैंने दान किया ना धर्म किया। इतने में यमराज का दरबार आया। धर्मात्मा बुढ़िया को भगवान के पास सिंहासन मिला और वह वहाँ पर बैठ गई। उधर दूसरी सेठानी को तपते कुंड में डाल दिया। अब सेठानी यमराज से बोली, मुझे सवा पहर का जीवन दान दे दो, मैं वापस आकर दंड भोग लूंगी। यमराज बोले, ठीक है। सेठानी के शरीर में वापस प्राण डाल दिए। संसार में आते ही पंडितों को बुलाकर सेठानी ने धर्मराज की कथा सुनी, बस सब तरह से दान धर्म किए। इतने में समय पूरा हो गया। अब के बार विमान आया। सवा पहर के दान धर्म से सेठानी को स्वर्ग मिला। हे धर्मराज, जैसा तुमने सेठानी पर कृपा करी वैसे ही सब पर कृपा करना। ये सुनते हैं पोपाबाई की कहानी। किसी गांव में एक भाई बहन रहते थे। भाई की शादी हो गई थी लेकिन उसकी बहन की शादी नहीं हुई थी। बहन का नाम पोपाबाई था। पोपाबाई हमेशा व्रत और नियम करती थी। एक दिन उसके भाई ने उससे शादी करने के लिए कहा, तब उसने शादी के लिए मना कर दिया। उसने अपने भाई भाभी से कहा, मेरे रहने के लिए गांव के बाहर एक झोंपड़ी बनवा दो, मैं उसी में रहकर अपना जीवन व्यतीत कर लूंगी। और उसके बाद उसने गांव के सभी लोगों से कहा, हे गांव वालों, आप लोग अपने अपने गाय बछड़े को मेरे झोंपड़े के पास घास चराने के लिए छोड़ दिया करो। मैं सभी के गाय बछड़ों की देखभाल किया करूंगी। जो भी बच्चा कुचा खाना हो वह भेज देना, मैं वही खाकर रह लूंगी। इसी तरह बहुत दिनों बीत गए। एक दिन उस देश का राजा शिकार खेलने जंगल को जा रहा था तो उसकी नजर उस झोंपड़े पर पड़ी। राजा झोंपड़े के पास जाकर आवाज लगाने लगा, यहाँ कौन रहता है? जब कोई भी उत्तर नहीं मिला तो झोंपड़े के दरवाजे को खटखटाने लगा। खटखटाने की आवाज सुनकर पोपाबाई ने अंदर से पूछा, बाहर कौन है? बार बार दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो? क्या नाम है? तब राजा ने उत्तर दिया, मैं इस देश का राजा हूँ, मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। पोपाबाई ने कहा, अपने महल को लौट जाओ, मैं किसी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती। लेकिन राजा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और बलपूर्वक पोपाबाई को उठा अपने घोड़े पर बैठाकर महल की ओर चल पड़ा। पोपाबाई ने राजा को श्राप दिया, हे राजा, तेरा राजपाट सब नष्ट हो जाएगा। महल में पहुंचकर राजा ने अपनी रानियों से सारी बात बताई। पूरी बात सुनकर रानियों ने राजा से अनुरोध किया कि पोपाबाई को सही सलामत उसकी झोंपड़ी में छोड़ आओ। रानियों के कहे अनुसार राजा पोपाबाई को उसकी झोंपड़ी पर छोड़ने चल पड़ा। रास्ते में पाप की नदी आई जिसमें राजा डूब गया। पोपाबाई मृत्यु के बाद धर्मराज के दरबार में पहुंची। वहां धर्मराज ने उसे स्वर्ग का राज दिया। किसी गांव के एक सेठ सेठानी की भी मृत्यु हुई। वे दोनों मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक को आए लेकिन स्वर्ग का दरवाजा बंद पड़ा था। उन दोनों ने धर्मराज जी से स्वर्ग का द्वार खोलने के लिए विनती की। तब धर्मराज जी ने कहा, इस पर पोपाबाई का राज है। सेठ सेठानी ने कहा, हम पोपाबाई को नहीं जानते। तब धर्मराज ने कहा कि मैं तुम दोनों को 7 दिन के लिए मृत्युलोक भेजता हूँ। वहां जाकर 8 खोपड़ा से राई भरकर 5 कपड़ा ऊपर रखकर कहानी सुनना और फिर उद्यापन करना और इस प्रकार कहना, राज है पोपाबाई का, लेखा लेगी राई का। बोलो पोपाबाई की जय।
तो मित्रों, यह थी कार्तिक मास अध्याय 5 की कथा, जिसमें अंत में हमने सुनी पोपाबाई और धर्मराज की प्रेरित कहानी। अगर आपको ये कथाएं अच्छी लगी हों तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ब्रज दर्शन ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करें और भगवान श्री हरि के जयकारे के साथ कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें।